अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट इन्फिनिटी पर एवेल्यूएट करना सीखेंगे। और इसके लिए हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक सोल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास फंक्शन गिवन है sin 2x ओवर x और हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x अप्रोचेज इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखें ना, अगर आप इसमें डायरेक्टली लिमिट एवेल्यूएट कर देते हैं, डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं, तो आपके पास साइन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनता है विच इज़ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो हमें इस तरह से कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप इस केस में डायरेक्टली लिमिट एवेल्यूएट नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसमें लिमिट इंसर्ट नहीं करेंगे। आपको कुछ फंक्शन के साथ फंक्शन के बारे में प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। अब जैसे इसमें देखें साइन 2x यूज़ हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा -1 से 1 तक होती है। ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर जो है ये 1 देता है। साइन 2x, एंगल मैटर नहीं करता, एंगल आप जो मर्जी ले लें। ठीक है, एंगल आप जो मर्जी ले लें, इस फंक्शन का आंसर 1 से बड़ा नहीं आएगा और -1 से छोटा कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, सो अब अगर आप इसमें तीनों तरफ, मतलब इस इनइक्वालिटी में x को डिवाइड करते हैं थ्रू आउट। ठीक है, आप x से डिवाइड कर रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देख रहे हैं दरमियान वाला जो हमारा फंक्शन एक्चुअली में वही फंक्शन है जो गिवन है 2x ओवर x, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आपके साइन 2x ओवर x की वैल्यूज़ जो हैं ये -1 ओवर x से 1 ओवर x तक रहेंगी। ठीक है, यानी हमारे पास ये तीन फंक्शंस मेनली आ गए। इसको हम f का नाम दे सकते हैं, एक्चुअल फंक्शन को हम g का नाम दे सकते हैं और राइट वाले को h का नाम दे सकते हैं। ठीक है, फंक्शन इस तरह से हैं कि -1 ओवर x और 1 ओवर x के दरमियान में आ रहा है साइन 2x ओवर x। ठीक है, अच्छा अब आप क्या कर सकते हैं जी, अब आप इसमें सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट भी हमें यही कहती है कि अगर तीन फंक्शंस कुछ इस तरह से पड़े हुए हैं कि दो फंक्शन जो हैं वो दो, आप यूँ कह सकते हैं कि एक फंक्शन छोटा है देन उससे बड़ा फंक्शन है देन उससे बड़ा फंक्शन है। ठीक है, तीन फंक्शंस जो हैं एफ जी और एच इस सीक्वेंस में पड़े हुए हैं और आपके साइड्स वाले फंक्शन की, सबसे बड़े फंक्शन की और छोटे फंक्शन की लिमिट सेम आ रही है, तो दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट भी वही होगी। अब इस केस में देख लें आप, -1 ओवर x की लिमिट व्हेन x अप्रोचेज इन्फिनिटी ये 0 आएगी विच इज़ एक्चुअली -1 ओवर इन्फिनिटी ना, तो दिस इज़ 0। इसी तरह से जब आप 1 ओवर x की लिमिट फाइंड करेंगे बड़े वाले फंक्शन की व्हेन x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 ओवर x, ये भी बिल्कुल वैसे ही 1 ओवर इन्फिनिटी और अल्टीमेटली इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम आपका जो इनर फंक्शन है जो बेसिकली इन दोनों के दरमियान सैंडविच हुआ है दैट इज़ द गिवन फंक्शन साइन 2x ओवर x, उसकी लिमिट भी इन्फिनिटी पे 0 ही होगी। ठीक है, व्हेन x अप्रोचेज इन्फिनिटी साइन 2x ओवर x दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप प्रीवियस नॉलेज को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। ये भी आपके पास एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। इसमें भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली लिमिट अगर पुट करते हैं तो आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है ना, जहाँ से आपको नहीं कुछ बेसिकली मिल रहा। ओके, तो इसमें भी अगेन आप जानते हैं कोस की भी साइन की तरह जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। यानी कोस थीटा के अंदर, कोस थीटा की जो वैल्यूज़ होती हैं वो मिनिमम -1 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक है, ये रिलेशन है उसके बेसिकली। अब आप इसको, चूंकि हमें 3 थीटा चाहिए तो आप डिवाइड कर दें 3 थीटा से थ्रू आउट द इनइक्वालिटी, दिस इज अगेन 3 थीटा। ये फिर से आपके पास कुछ तीन फंक्शंस आ गए हैं। कोस थीटा ओवर 3 थीटा लाई करता है बिटवीन दीज टू फंक्शंस। अगर साइड्स वाले फंक्शन की लिमिट सेम आ गई तो आप ये कह सकते हैं कि इनर फंक्शन की लिमिट भी वही होगी। तो हम फाइंड कर सकते हैं -1 ओवर 3 थीटा की लिमिट और 3 थीटा की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेज या थीटा अप्रोचेज -इन्फिनिटी। फंक्शन हमारा विच इज़ -1 ओवर 3 थीटा, लिमिट लगा सकते हैं -1 ओवर 3 साथ -इन्फिनिटी, तो ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ 0। ठीक है,
इसी तरह से राइट वाला जो फंक्शन है, मोस्ट राइट वाला बड़ा फंक्शन जो कि 1/3 थीटा है, उसकी लिमिट भी आप फाइंड कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी पे। सो 1/3 थीटा, अगेन सेम आंसर इसका भी आ जाएगा, 1/∞ इज 0। तो चूंकि साइड्स वाले फंक्शन की लिमिट 0 आ गई, तो इनर फंक्शन की लिमिट भी ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 आ जाएगी। आप यूँ लिख सकते हैं, यूजिंग सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, ओके, सैंडविच थ्योरम, लिमिट ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, चूँकि 0 इसके साइड्स वाले फंक्शन की लिमिट आ गई है। ठीक है, यानी आपने दो फंक्शन ऐसे फाइंड कर लिए, एक बड़ा फंक्शन है और दूसरा, सॉरी, एक बड़ा फंक्शन है और दूसरा हमारे पास छोटा फंक्शन है। तो चूँकि उनकी लिमिट सेम है, तो दैट इज़ वाई हमारे पास दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट भी वही होगी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। फ्रैक्शन गिवन है, न्यूमरेटर में 2 - t प्लस साइन t आ रहा है, राइट, और डिनोमिनेटर में वी हैव t प्लस कोस t, और लिमिट वैल्यूएट करनी है आपने नेगेटिव इन्फिनिटी पे। और शायद आप जानते हैं, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो, जब भी आपने लिमिट इन्फिनिटी में पुट करनी है, आपने कोशिश करना है कि किसी तरीके से अपने वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि फिर 1/∞ का आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, सो इसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं कि इसमें से न्यूमरेटर में से भी t को कॉमन लीजिए और डिनोमिनेटर में से भी t को कॉमन ले लें। सो बेसिकली वी हैव t अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी, function is 2 - t plus sin t, this divided by t minus cos t। तो लिमिट t अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी, ऊपर से t कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 2/t -1 t की जगह पे प्लस sin t/t, राइट। इसी तरह से डिनोमिनेटर में से भी जब t कॉमन ले लेंगे तो वी हैव t, बाकी बचा 1 - cos t/t। ठीक है, cos t डिवाइडेड बाई t, दीज t ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपने माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट वैल्यूएट करनी है। देखें, लिमिट जो है इन सब के लिए सेपरेट हो जाएगी, 2/t की अलग लिमिट, -1 की अलग से, और फिर प्लस के साथ sin t/t की लिमिट। अब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो काम किया है, sin t/t या sin 2x/x था और cos θ/3 था, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपके पास ये जो दो फंक्शन है ना, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों की लिमिट 0 हो जाएगी। जानते हैं ना कैसे, अभी जो हमने ऊपर काम किया सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। ठीक है, कब 0 होगी, जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे। सो बाकी हम लिमिट लगा देते हैं इसमें, 2/-∞, -1 एज इट इज़ आ जाएगा, एंड देन वी हैव +0, इसकी लिमिट पिछले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए 0 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसकी भी लिमिट 0 आ जाएगी। ठीक है, तो 2/∞ 0 होता है, ऊपर बचा -1, नीचे है +1, तो आपका आंसर आ जाएगा जी -1। इसका मतलब है जब आपका t जो है वो अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को, यानी नेगेटिव साइड पे बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आपका ये जो गिवन फंक्शन है, दिस अप्रोचेज -1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि पिछले क्वेश्चन के सिमिलर ही है। इसमें हमारे पास वंस अगेन r प्लस साइन आर आ रहा है, नीचे 2r + 7 -5 टाइम्स साइन r। तो इसमें भी पहले आप r कॉमन ले लेंगे, ताकि डायरेक्टली लिमिट पुट करने से इन्फिनिटी फॉर्म ना बने। ठीक है, तो सिंपली लिमिट r अप्रोचेज इन्फिनिटी, न्यूमरेटर से r कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 1 + sin r/r, एंड इसी तरह से डिनोमिनेटर से भी अब जब r कॉमन लेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 2 + 7/r -5 टाइम्स sin r/r। ठीक है, तो ये दोनों r जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी देखिए sin r/r की लिमिट और नीचे से भी sin r/r की लिमिट
बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, जो अभी हमने 9 और 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है उन्हीं को यूज़ करते हुए ये दोनों लिमिट्स ज़ीरो हो जाएंगी। बाकी आप लिमिट पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज़ें कर चुके हुए हैं, कैसे ये लिमिट ज़ीरो आ रही है, तो आप वही हिंट दे सकते हैं। ठीक है, ये लिमिट ज़ीरो आ जाएगी। डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7/r है, तो दिस बिकम 7/infinity माइनस 5 ऐसे ही आ जाएगा। साइन r/r की लिमिट होती है 0। ठीक है, तो ये बन रहा है जी 1 + 0 = 1, 7/infinity इज़ 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में दैट इज़ 1/2। ठीक है, यानी जब आपका r जो है वो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, व्हेन r अप्रोचेज इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर। आप अपनी x एक्सिस में अगर मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ना बेसिकली इनपुट्स वाला, लेट्स से ये r एक्सिस है। जैसे जैसे आप r पे आगे मूव कर रहे हैं, आपका फंक्शन जो है वो दिस पॉइंट, लेट्स से ये 1/2 है, इसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, फंक्शन इसकी तरफ जा रहा है, इस तरह से होता है। आगे जाकर हम इनकी ज्योमेट्री भी देखेंगे जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स फाइंड कर रहे होंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।